अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई इत्साम अली। अभी हमारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं ओआईसी के इजलास की वजह से और 23 मार्च की परेड की वजह से। तो ऐसे कोई एक्टिविटी भी नहीं है, तो व्लॉग वगैरह नहीं बन पा रहा मेरा। तो मैंने कहा आज नई वीडियो के साथ, नए तरीके की वीडियो के साथ आपके सामने आऊं। तो दोस्तों, आज थी 19 मार्च। 19 मार्च जो है ना, मेरी जिंदगी में बड़ा अहम दिन है, क्योंकि अगर वो दिन ना होता ना तो मैं ना होता। जी सही समझे, मेरी बर्थडे थी आज, 20th बर्थडे। पूरे साल में बंदे को 2 दिन का बहुत इंतजार होता है, एक अपनी बर्थडे का और एक उसकी बर्थडे का। अपनी बर्थडे पे इंसान को अपनी फैमिली से और दोस्तों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, सीन कुछ ऐसा था कि कुछ सालों से ना हमारे घर में रिवाज पड़ गया था कि जिसकी बर्थडे होगी उसको रात को केक लाके विश करेंगे, सरप्राइज देंगे। मैं कहा ठीक है। रिवाज की बुनियाद भी मैंने रखी थी। अब घर में है मैं, अम्मा, अब्बा और भाई। किसी की भी बर्थडे होती थी, मेरी ड्यूटी होती थी कि मैंने केक लेके आना है, उसको छुपाना है और हम सब ने मिलके उस बंदे को विश करना है जिसकी बर्थडे है। मैं जाता हूँ खेलने रात को, शाम को 5 से 8 अस्करी 11 में। अब मैं अपने खेलने के टाइम से 40 मिनट सेक्रीफाइस करके केक लेने जाता था, घर आता था, उसको छुपाता था और फिर रात को हम सारे मिलके विश करते थे। तो कल रात को भी मैंने यही एक्सपेक्ट किया घर वालों से। कल हम सारे गए हुए थे पप्पा के घर, मैं, अम्मा, अब्बा। रात को 11:30 पप्पा के घर से आए। भाई गया हुआ था कहीं और। 11:40 भाई घर से आया। मैंने गेट खोला, मैंने इंस्ट्रक्शन किए बगैर वापस अंदर आ गया। मैं कहा उसने केक छुपाना होगा तो उसका सरप्राइज खराब ना करूं। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस का लेवल देखें घर वालों से। मैं अंदर आ गया, 11:45 हुए तो मुझे वॉशरूम आया। अब ये जो वॉशरूम आना है ना, ये एक फेस्टिवल होता है, दिन में 1 दफा आता है, कुछ लोगों को 2 दफा भी आता है। और इस फेस्टिवल को मैक्सिमम एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर सेक्रीफाइस किया। मैंने वॉशरूम से मुज़ाकरात किए, उसको मनाया। बहुत टाइम लगा उसको मनाने में। उसको मनाया और हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए और वॉशरूम मान गया और उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। 11:59 हो गए, मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई। मैं कहा अभी अम्मा अब्बा आएंगे, भाई आएगा और मुझे विश करेंगे। 12:02 हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। मेरा खैर है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, अभी आ जाएंगे। 12:10 हो गए, मुझे दोस्तों की विशेज आने लगी। काफी सारे लोगों ने विश कर दिया, कुछ लोगों ने स्टोरी लगा के मेंशन भी कर दिया। घर वाले ना आए, 12:30 हुए, भाई कमरे से निकला। मैं कहा भी केक ला के मुझे विश करेगा। भाई कमरे से निकल के रूम में जाकर अपना लैपटॉप यूज करने लगा। अम्मा अब्बा ने कमरे की लाइट ऑफ कर ली। अम्मा अब्बा की लाइट ऑफ करने की देर थी कि मेरी जिंदगी के रंग ऑफ हो गए। मैंने चेक किया, मैंने कैलेंडर चेक किया, मुझे अपनी बर्थडे पे शक हो गया। मैंने कैलेंडर चेक किया, आज 19 मार्च ही है ना। मैं कहा 19 मार्च होगी क्या, मेरी बर्थडे 19 मार्च को होती है। मैं फेसबुक पे गया, मैंने देखा मैंने कौन सी डेट डाली हुई है, 19 मार्च डाली हुई थी। मैंने उसको रीचेक करने के लिए स्नैपचैट पे गया, वहां भी 19 मार्च थी। मैं कहा लो भाई, ये तो गेम डल गई। और मैं मायूस हो गया और डिप्रेशन में चला गया। रात के 1:30 बजे मैं सो गया, किसी की विश का रिप्लाई ना किया। रात को लाइट नहीं थी, कंबल ऊपर ओढ़ा हुआ था, कोई टेंशन नहीं थी, पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं फिर भी सो गया। एक्सपेक्टेशन यहां से यहां आ गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह उठेंगे, सुबह विश कर देंगे। इंसान है, गलती होगी है, सुबह याद आ जाएगा। सुबह उठा, अम्मा का रोजा था, अम्मा सो रही थी, भाई घर पे नहीं था, मेरा अब्बा नाश्ते के टेबल पे मौजूद थे। मैं कहा अब्बा नाश्ते से पहले विश करेंगे। अब्बा ने नहीं की। मैंने कहा चलो नाश्ता करेंगे, कुछ अंदर जाएगा, हिम्मत आएगी। अब विश करना बड़ा काम है तो फिर ही विश करेंगे।
अब्बा ने नाश्ता किया, मेरे अब्बा बातचीत कर रहे हैं, टीवी पे केबल नहीं आ रही, केबल वाले दाऊद भाई को हम अलकाबाद नवाज रहे हैं। नाश्ता किया, अब्बा तैयार हुए, अब्बा गए। अम्मा उठी आधे घंटे के बाद। मैं कहा अम्मा है, अब विश करेंगी। अम्मा ने विश नहीं किया। अम्मा ने 1 दफ़ा बाजार भेजा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। अम्मा ने विश नहीं किया। घर पे बाइक भी नहीं। 20th बर्थडे और मैं पसीने में, गर्मी में पैदल बाजार के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी सालगिरह है आज, 20वीं सालगिरह है। मैं बाजारों में फिर रहा हूँ। 4:30 बजे मुझे पूरे पिंडी इस्लामाबाद हंगरी से मेरे बड़े एक और भाई की विश भी आ गई, लेकिन 3 मीटर के रेडियस से घर वालों की विश ना आई। भाई से मेरी कॉल पे बात हुई, 8 मिनट तवील वो बात गई, भाई ने विश नहीं किया। 4:30 बजे अम्मा ने आवाज दी। मैं कहा चलो 5वां चक्कर बाजार का। मैं सोच रहा हूँ कि अम्मा से कहूँगा कि एक स्टिंग पीऊंगा मैं, अब 5वां चक्कर है बाजार का। Inches later. अम्मा ने मुझे विश किया और दिल बदल गए, जज्बात बदल गए। वो जो खुशी का मेरा आलम था वो मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा सरप्राइज ना कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। मैंने अम्मा के गले मिला, वापस कमरे में गया, अब्बा ने लगाई अम्मा को आवाज। मैं अब्बा की गेम समझ गया। अब्बा को अपने कानों पे शक। अब्बा ने अम्मा से कंफर्म किया। अब्बा ने लगाई मुझे आवाज और मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल ना हुई। मैं गया अब्बा के कमरे में। अब्बा कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं, मैं समझा कल है। मुझे अपनी एग्जिस्टेंस पे शक हो गया। मैंने कहा पैदा करके भूल गए हो। खैर हम शाम को चले गए अम्मा की कज़न के दावत पे। अच्छा, दावत पे भी 2-3 लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने मुझे दिन को मैसेज पे विश किया, लेकिन पर्सनली नहीं किया। अच्छा, बचपन में होता था आपकी बर्थडे, आप किसी के घर गए हो या आपके घर कोई आया है तो आपको गिफ्ट में पैसे मिलते थे या कोई गिफ्ट मिलता था। अब ऐसा रिवाज नहीं है यार। हमारी भी ज़रूरियात हैं, हम बड़े हो गए, हमारी ज़रूरियात बढ़ गई हैं। ख़ानदान वालों को ये बात समझनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देख के समझ जाएंगे वो लोग। वहाँ पे मेरी मामी को याद आया, उन्होंने विश किया, उम्मीद पड़ी और खालियात में घर लौटा। घर आया, भाई ने गेट खोला, 11:52 हो रहे हैं, भाई ने मुझे विश किया। आप सोचें उस वक्त खुशी का आलम मेरा क्या होगा। लेकिन मैंने भाई को बताया कि 20 मार्च नहीं 19 मार्च थी। पीछे से अम्मा बड़े इत्मीनान से बोली अभी 12 तो नहीं बजे, लेकिन मेरे मुंह पे 12 बज गए। खैर मैंने जाने दिया। ये तो हुई घर वालों की बात। घर वालों के बताते हैं दोस्तों के बारे में एक अंग्रेजी की कहावत है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली हु यू चूज। ठीक है, दोस्तों से और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि यार रात को 12 बजे बर्थडे वाले दिन घर पे बेल बजे, दोस्त मेरे रूम में आए, पार्टी पॉपर्स और केक लेकर और मुझे हैप्पी बर्थडे बोलें, सरप्राइज दें, मैं बोलूं ओह माय गॉड आई लव यू सो मच। लेकिन दोस्तों की तरफ से भी मुझे सिर्फ मायूसी। अच्छा, दोस्त होते हैं, मैसेज करेंगे HBD, टाइम नहीं होता ना, बिजी होते हैं। हैप्पी बर्थडे लिखने में टाइम लगता है और नीचे 2 लाइनों के लिखते हैं ट्रीट कब दोगे और कहां दोगे। यार कहां से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस, मुझे भी चाहिए। मतलब इनको खुद पे भी शर्म नहीं आती। खैर बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्थडे का दिन होता है। पहले तो मैं 5 मिनट का मैसेज स्कैन करता हूँ, बर्दाश्त लाता हूँ अपने अंदर और फिर मैं भी एटीट्यूड में लिखता हूँ TYSM,
साथ में फॉर्मेलिटी के लिए मीन्स अ लॉट भी लिख देता हूँ। अच्छा, किसी बर्गर की बर्थडे हो ना तो वो स्टेटस लगाता है, माई फादर थ्रोज अ पार्टी फॉर मी। और हमसे पूछे कोई बर्थडे कैसे गुजरी है तो हम क्या बताएं, घर वालों को भी याद ना थी, पुदीना दही धनिया मिर्चें रोटी लाने में गुजर गई। रोटी लाओ छंडवा के ना लाओ तो अब्बा कहते हैं छंडवा के क्यों लाए बेटा, मंदिर ले आए हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने के बाद मेरे घर वाले मेरे साथ क्या करेंगे, कल मैं घर में होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। बचपन से शौक था कोई डेयरिंग काम करने का और आज वो मेरा शौक पूरा हो गया। अब इसका मुझे रिजल्ट्स का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसके बाद क्या कोहराम मचेगा मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो एक दिन हम भी गुजार के देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।